हुजूर की बारगाह, एक सहाबी, बेटियां मेरी बात बहुत गौर से सुनो, जब सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो ये बात याद रखना, जब जी चाहे ना दुनिया के फैशन में डूबने का, तब ये बात याद रखना। सहाबी हुजूर के, हुजूर आके हुजूर के कदमों में बैठे, नाम है दहिया कल्बी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी ईमान नहीं लाए, कहते हैं बड़ा गुनाह किया मैंने जिंदगी में, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया दाहिया तौबा कर ले, बख्शवाना मेरा काम है। हजरत दाहिया कल्बी ने अपने कुफ्र से तौबा की और इस्लाम के दामन में आए। जैसे दामन में आए ना, फिर हिचकी भर के रोने लगे। बहुत गौर से बात सुनिएगा जी, हिचकी भर के रोने लगे। हुजूर ने फरमाया दाहिया अब क्या हुआ? कहते हुजूर हाँ गुनाह बहुत बड़ा है, लगता नहीं बख्शा जाऊंगा। जिब्रील आ गया, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो अगर इसने तौबा कर ली ना तो अल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। तो हुजूर फरमाने लगे दाहिया, अल्लाह कहता है जिसने पिछले से तौबा कर ली मैं आइंदा उसको नहीं दिखाऊंगा। कहते हुजूर गुनाह बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या गुनाह? कहते हुजूर मैंने ना अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया था। कितनी? 70। जोर से कितनी? यहीं रुक के एक बात कहूं, पहले दफन जिंदा दफन किया जाता था पैदा होने के बाद, पहले बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज बेटियां पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं। गलत नहीं कह रहा, जो डॉक्टर हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। सिर्फ इस खतरे से बेटियों को मां के शिकम में मरवा दिया जाता है कि इसका जहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। हाँ, कई डॉक्टरों की रिपोर्टें मेरे पास हैं और कई सारे डॉक्टर्स मेरे राब्ते में रहते हैं जी। लोग जाके कहते हैं जो चाहे कीमत ले लो, कत्ल करो इसको, हमें बेटी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो मां के शिकम में पल रही है इसका कसूर क्या है? यही कि ये एक बेटी है, इसकी इतनी गलती है कि ये बेटा ना बन सकी। तुम अपने रब की तखलीक से लड़ रहे हो और उसके फैसलों से टकराना तुम्हें बर्बादी से नहीं बचा सकता कोई जी। कुरान ये कहता अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे ना चाहे उसे कुछ ना दे। बेटी ये तो मरवा रहे हो, क्या तुमने बेऔलाद वालों को दीवारों में सर मारते नहीं देखा? किस मजार पे नहीं गए? अल्लाह एक औलाद दे दे, बेटा ना सही बेटी दे दे। भीख मांगते देखा है मैंने लोगों को, जब उन्हें देखता हूँ तो हैरत होती है। मैंने के एक ये है जिन्हें कुछ नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, एक वो है जो बेटियों को माँ के शिकम में मार देते हैं। तुझे क्या लगता है जिस बेटी को तूने माँ के शिकम में मारा उसको कोई नहीं जानता था? कई बार तो ऐसा हुआ जब बच्चियां माँ के शिकम में बड़ी हो जाती हैं, दवाओं से नहीं मारी जा सकती, उनको काट काट के जिस्म से निकाला जाता है। वो बता तो सही, तेरे पैर में कांटा लग जाए तेरी आंख निकल जाती है, नाखून काटते वक्त ब्लेड लग जाए तेरी चीख निकल जाती है, पैर में शीशा लग जाए लंगड़ा के चलता है, इतने से जख्म से तेरे होश उड़ जाते हैं। बता तो सही, जिस बेटी की माँ के शिकम के अंदर पैर काटे जाते होंगे उस बेटी पे क्या गुजरती होगी? जिसके आज़ा के टुकड़े किए जाते होंगे उस पे क्या गुजरती होगी? और यार तेरे पास जबान है, तू चीख के कहता है, ठोकर लगे तो कहता है हाय माँ, कांटा लगे तो कहता है हाय माँ, दर्द हो तो कहता है हाय माँ। बता तो सकी, वो बेटी जो शिकम के अंदर है जिसको काटा जा रहा है वो किसे पुकारेगी, किसको आवाज देगी? तो याद रख, उसे कोई सुने ना सुने लेकिन खुदा की कुदरत सुन रही है, खुदा की रहमत देख रही है। अगर तेरी वजह से कोई बेटी पेट में मारी गई, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक उसकी एक एक आंख की कीमत ना ले लेगा। और याद रख,
मैं इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। बेशक बेशक। कल भी बेटियां मारी जा रही जी, आज भी मारी जा रही है। फर्क है, कल बचपन में मारी जा रही थी, आज निकाह के बाद मारी जा रही है। जी बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अभी चंद दिन पहले की खबर है, एक बच्ची को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया घर से कि वो ससुराल वालों की मनपसंद का बेड नहीं लाई, उनकी पसंद का सोफा नहीं लाई थी, उनकी पसंद का सामान नहीं लाई थी। खुदा का वास्ता यार, खत्म करो ये तमाशे, खत्म करो। अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। जी बेशक, ये सुन लेना मेरी बात, अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये फिर कुछ नहीं बदलने वाले। खत्म करो यार, बेटियों के आंसू नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते आंसू बेटियों के। यार किसी को खाली हाथ भी लेके आप फिर देख खुदा कितना देता है। जी मेरे हुजूर ने कितनी निकाह की हैं? एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह फरमाए, दूसरी रिवायत के मुताबिक 11 निकाह फरमाए, है ना? 9 ले लो या 11 ले लो, एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने जहेज मांगा। जी है ना? नारे कितने बड़े लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी मुहर्रम आ रहा 10 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा जैसे करबला से अली आ रहा है ना? 10 दिन। एक तो ये कह रहा ढोलक बजा रहा मस्जिद के आ गई, उससे कहे नमाज का टाइम हो गया, तो कह रहा इतने 10 दिन मस्जिद कहीं और ले जाओ, ये ढोलक यही बजेगी। ये है हमारी हकीकत भाई, सच है हम उनके नाम पे जिंदा हैं। ये भी सच है कि उन्हीं के नाम पे बख्शे जाए, लेकिन इतनी सच्चाई और बना जो किरदार उनका था वो किरदार अपना बनना है ना? आपके गांव में तकरीबन 3000 वोट है, मुस्लिम वोट लगभग, आबादी काफी होगी। ये वोट कम होते हैं, आबादियां ज्यादा होती हैं। बड़ा मजा आता है, आपस में वोट भी कटवाते रहते हैं, आपस में ही काटते रहते, अपने लोगों को लिस्ट से बाहर करते रहते। कल एनआरसी होगा, फिर क्या होगा? ये सितम न करो किसी पे, हाँ बेईमानी करने के लिए किसी का नाम न कटवाओ। जो नाम कटवाने की साजिश करे, ये सियासत हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता के जा रहा हूं, जो किसी का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाए उसे लात मार दो, इसलिए कि जो हुजूर की उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। ये याद रखना जी, जो उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए ख्याल रखना भाई। तू जीते या हारे ये तो रब की तकदीर है, मगर किसी का हिंदुस्तान में रहने का हक न छीन। जी मालूम है कभी कभी एक वोटिंग लिस्ट में नाम ना हो तो एक इंसान को कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। जी सब जानते हुए भी सितम करते हो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बेशक बेशक। फिर धनिया 5 साल रहेगी, जी 2.5 साल में भी मर सके, जी बहुत अच्छी बात। और अगले दिन भी कोई गोली ठोक सके। जी मरे जीत के ला रहे थे वो क्या लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको भाई, कागज जो दिया जाता बाद में, जी पर्चा खरीद के प्रमाण पत्र ला रहे थे जी, घर तक ना पहुंचे वो लिस्ट में हुई कफन में लग गई। अल्लाह मौत का कुछ पता है जी, नहीं ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए जी, बेशक बेशक, सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए। भाई मैं जो बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो करें मेरी बात, अल्लाह तौफीक देना तो किसी से डिमांड ना करो। बेशक बेशक। कई बेटियां मार दी, और एक बच्ची का खुद फोन आया, उसने कहा मौलाना अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी हैं, 1 साल हो गया मेरा शौहर बुलाने नहीं आया। अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने मुश्किल से रुखसत किया था मुझे, मुश्किल से रुखसत किया था। वो कहती है लेकिन मैं 1 साल हो गया बाप के घर। कहती मेरा बाप मुझसे ये तो नहीं कह सकता निकल मेरे घर से, क्योंकि उसकी बेटी हूं, लेकिन मुझे ही पता मेरा बाप कितनी मुश्किल से गुजारे कर रहा है।
मैंने कहा बात क्या? उसने कहा तावीज़ कर दें आपके मेरा शोहर लेने आ जाए। मैंने कहा वजह क्या? उसने कहा खुदा ने 2 बेटियां दी। इस बात पे सास नाराज हो गई कि तेरे पेट में बेटियां बेटियां, बेटा क्यों नहीं है? इस बुनियाद पे मेरा शोहर मुझे बुलाने नहीं आया। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, आज तू सास है, कल किसी की बेटी भी थी। अपना कल्ब देख लिया कर, किसी की बेटी पे सितम न कर। आज तू किसी की बेटी पे सितम करेगी, कल तेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, हर बंदा चाहता है मेरी बेटी शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे, मेरी घर की बहू नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारे। याद रखिएगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जतों के ताज अता फरमा दे। बेशक बेशक हम नहीं करते ये, हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत दाहिया कल भी है, आके बैठ गए, बात बढ़ जाएगी। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। आके बैठ गए, या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत किया, 70 बेटियां मारी। काफिर का दिल नहीं पसीजा, लेकिन 2 बार हुजूर हाथ कांप गए। मेरे हुजूर ने फरमाया कब? कहने लगा ये जो आखिरी बेटी मारी है ना, इससे पहले मैं अपनी 7वीं बेटी को ना कुएं में फेंकने गया। कहते मैंने जब कुएं में बेटी को फेंका ना, उसने उछाला लिया, बाहर आई। उसने कहा था मेरे अब्बा मैं डूब रही हूं। बस इतना सुनना था, हुजूर की हिचकी बंद गई। हुजूर फरमाते फिर क्या उस बेटी ने क्या कहा? कहा हुजूर जब डूब के ऊपर उठी ना, उसने कहा अब्बा मुझे बचा ले, अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की नबुव्वत वाली आंखें बरस गई। कहते या रसूल अल्लाह, अभी इस गम से उभर आना था कि परदेश जाने लगा, खुदा ने फिर बेटी दे दी। मुख्तसर बता रहा हूँ। कहते खुदा ने फिर बेटी दे दी, वो बीवी ने छुपा के 6-7 साल पाली। कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची बड़ी हो गई, मैं घर आया ना, एक दिन दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा बंद था। मैंने कहा कौन? कहा कि तू कौन? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज़ आई, अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं मालिक की बेटी हूँ। कहा इतना कह के दरवाज़ा खुला, बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। या रसूल अल्लाह, वो पहला प्यार बेटी का, कभी कदमों से लिपटती, कभी दामन खींचती। कहती थी अब्बा परदेश गया था, 7 साल हो गए। अम्मी कहती थी तू परदेश गया है। अब्बा जब मैं किसी के बच्चों को बाप से प्यार करती देखती थी, तेरी याद आया करती थी। ए मेरे बाप, इस दिन का बड़ा इंतजार था, उठा मुझे सीने से लगा ले। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी का लहजा था, मैं परेशान हो गया, मुझे तो नफरत थी बेटी से, मगर हैरत थी या रसूल अल्लाह, बच्ची अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाती रही, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसती जा रही हैं। हजरत उमर को जलाल आ गया। कहते दहिया जबान बंद कर, देखता नहीं हुजूर किस दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने फरमाया उमर चुप हो जा। दहिया बता फिर क्या किया उस बेटी के साथ? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को धक्का दिया, अपने बिस्तर पे लेट गया। या रसूल अल्लाह, जब रात आई है, मेरी बच्ची मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, रात को चादर उड़ाती है। सुबह को या रसूल अल्लाह सवेरे आई, मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे माथे को बेटी ने चूमा के कहती अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। यार जो बेटी वाले हैं वो एहसास करेंगे, तुम परदेश से वापस आते हो, सब सो जाते हैं, बेटियां जागती रहती हैं। अगर तुम रात को आते हो, कहती अब्बा ठहर जा, गर्म रोटी बना देती हूँ। अगर बेटी कितनी गरीब क्यों ना हो, बाप परदेश से आता है, बेटियां चूल्हे जला दिया करती हैं। मेरा बाप है ठंडा खाना नहीं खिलाना है, मेरा बाप है ठंडी रोटी नहीं खिलाना है। ये बेटियों के रिश्ते बाप से होते हैं। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को हकीर न समझना, बेटियों को कमतर न समझना। जो कुर्बानियां बेटियां दे जाती हैं वो कभी बेटे नहीं दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। दहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी मेरे पैर दबाती है, इतना प्यार मुझसे करती थी, आका मेरे सीने में प्यार जागने लगा, इतना प्यार जागा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया। अब आका कभी बेटी को कंधे पे बैठाता, कभी सीने से लगाता। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा मुझे कभी मेले लेके जा, कभी बाजार दिखा। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के इसरार थे। अल्लाह अकबर। कहते एक दिन मार्केट में था, बाजार में था, किसी ने कहा दहिया, कहा जी। कहा ठहर तो सही, कितना बड़ा चालाक है तू, अपनी बेटी को बचा के हमारी बेटियां कत्ल करके कितने सुकून से जी रहा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हुजूर इतना ताना दिया ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, घर आया, शाम का इंतजार करने लगा। जब रात आई ना, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सोई थी।
मैंने रात को उठ के आहिस्ता से आंचल उठाया, जैसी माँ की गोद से बेटी को हटाया, वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने उसे बोलने न दिया। इसी हालत में बस्ती के बाहर लाया। बच्ची कहने लगी, अब्बा किधर जा रहा है? मैंने कहा, बेटी दावत में जाना है। बच्ची साथ चल रही है। या रसूल अल्लाह, मैं नंगे पैर था, पत्थर पैर में लगा, खून बहने लगा। बेटी ने कहा, बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है। मैंने कहा, बेटी कोई बात नहीं। उसने कहा, बाबा जिस रोटी के लिए बाप के पैर का खून बहाना पड़े, हमें वो रोटी नहीं चाहिए। बाबा लौट चलो। कहा, लेकिन आका मेरे सिर पे जुनून सवार था, मैं नहीं पलटा। आगे बढ़ा, जंगल आ गया, सूरज निकल आया, रेतीली वादी थी। मैंने मिट्टी हटाई। बेटी कहने लगी, अब्बा क्या कर रहे हो? कहा, बेटी खेलना है। मेरी बेटी भी साथ लग गई, वो मिट्टी हटाती जाती, मैं भी मिट्टी हटाता। कहते, या रसूल अल्लाह, आज भी वो कयामत भरे उसके लम्हे याद आते हैं। कौन से दागिया? काका जब माथे पे पसीना आया, अपने दुपट्टे से उसने मेरा पसीना साफ किया। या रसूल अल्लाह, बेटी नहीं जानती थी यह खिलौना नहीं है, मेरी मौत का खड़ा खुद रहा है। बेटी को ख्याल तक ना था मुझे इसी में दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, गड्ढा खुद के तैयार हुआ। मैंने बच्ची को करीब बुलाया। बच्ची आके मेरे चेहरे को देखने लगी। अब आप क्या करेगा? कब मैंने बेटी को धक्का दिया, बेटी गड्ढे के अंदर गई। कहते, बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही। वो सोच रही थी ये खेल रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं खेल नहीं रहा था। मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बेटी मुस्कुराती रही। या रसूल अल्लाह, मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आ जाती है। इतना जुमला कहा, दागिया कल्बी की जबान कांप जाती है, होठ बंद हो जाते हैं। आका कहते, दागिया फिर क्या किया? कहते, आका हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं? कहते, बता ना फिर क्या किया? कहते, आका जब सीने तक मिट्टी आ गई, बच्ची का दम घुटने लगा। कहती है, अब्बा अब बस हाथ रोक ले, मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रहा है, दम घुटने लगा है। आका जब बच्ची ने इतना कहा, मैंने हाथ नहीं रोके, बच्ची के मिट्टी गले तक आ गई। बच्ची को ये लगा कि मैं उसको बचाऊंगा नहीं, हाथ नहीं रोकूंगा। उसने कहा, अच्छा एक बात बता बाबा, मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है? बच्ची ने कहा था, ए मेरे बाप, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना बता दे, अब्बा मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी, या तुझे लगता है मैं तुझ पे बोझ बन जाऊंगी? ए मेरे बाप, तुझे लगता है मैं खिलौने मांगूंगी? अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी, तो मेरे बाप तेरी बेटी वादा करती है, यहाँ से निकाल ले, मुझे मौत ना दे, मुझे निकाल के छोड़ दे, मैं किसी गरीब के छप्पर में गुजारा कर लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप, अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, तो मेरे बाप मुझे निकाल दे, कभी तेरी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप, अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, सारी जिंदगी फाके से काट दूंगी, लेकिन रोटी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप, मुझे निकाल ले। जब बोलते हैं, मैंने नहीं रोका हाथ। उसने कहा था, बाप अगर कत्ल ही करना चाहता है तो बस इतना बता, तेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते, आका उसने इतने जुमले कहे, मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची ने हाथ उठा दिए, आसमान की तरफ निगाह गई थी, होठ हिलने लगे। मैं सोचने लगा ये क्या कह रही है, कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है? कहते, मैंने कान करीब किए तो वो कह रही थी, ये मेरे मालिक बता तो सही, हमने सुना कि कोई तेरा महबूब आएगा, वो आएगा तो बेटियों को जिंदगी मिलेगी। ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो जिंदगी क्यों दे रहा है? और अगर जिंदगी दे रहा है तो बता बचाने वाला कब आएगा? आका कहते हैं, उसी बच्ची की सदा पर लब्बैक कहते हुए 12वीं तारीख को अब्दुल्ला के आंगन में जो ऐलान किया गया था, वो कोई और नहीं था बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान।